तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मास्टर जो किन्नैन को रिक्रूट करके लाता है वही उस सेक्टर का मास्टर होता है। तो वो किन्नैन को अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम रैन गू क्यू है और साथ ही उसे बताता है कि हालांकि मेरा सेक्टर बाकी सभी सेक्टर से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे डिसाइपल्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, टॉप 100 की रैंकिंग में आते हैं, लेकिन अफसोस के इस वक्त वो सेक्टर में नहीं है। तो किन्नैन कहता है इसका मतलब यह है कि मैंने गलती से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है। तो एल्डर उसे कहते हैं हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बाकी के सभी सेक्टर्स की तरह यहाँ पर भी वही रूल्स चलते हैं, यानी कि जो पावरफुल है वो कमजोर का शिकार करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन राम के रहने वाले लोग हैं जो कि मेरे सेक्टर के मेंबर्स हैं और वो अपने आप को नोबल समझते हैं और लोअर राम से आए हुए लोगों को कमजोर समझते हैं। यहाँ पर तुम्हें अपनी जगह को खुद ही बनाना होगा, खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा और खुद ही यहाँ पर रिसोर्सेज को हासिल करना पड़ेगा। हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, लेकिन आगे उन रिसोर्सेज को किस तरह से हासिल किया जाता है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर बताएं कि हम लोग सेक्टर को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर डार्कमैन लिस्ट में आते हो, जो कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है हमारे सेक्टर का, उसमें हिस्सा लेने के बाद तुम्हारी लिस्ट में आ जाते हो तो तुम यहाँ पर सेक्टर को बेहतर बना सकते हो। हमारा किन्नैन उनसे लिस्ट के बारे में पूछता है कि यार उस लिस्ट में किस किस का नाम है। तो इसी के साथ ही मास्टर ऊपर से किक मारते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं वहां पर नीचे जाओ, जाने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, सबसे पहले जाकर सेक्टर को ज्वाइन करो। तो नीचे गिरने के बाद साथ ही वो उसे एक टैबलेट देते हैं जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है और साथ ही उसे एक बॉटल देते हैं जिसके अंदर एक पिल होती है। तो हमारा किन्नैन नीचे गिरने के बाद कहता है जी तो बड़ा ही अजीब तरीका था, मैंने सेक्टर को ज्वाइन किया, अब इसका मतलब ये नहीं तो ये मुझे धक्के मारेंगे। तो फिर किन्नैन कहता है कि चलो फिर पहले यहाँ पर देखते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या मिला है। तो किन्नैन अपना हाउस वहां पर चूज कर लेता है क्योंकि उसे खुद ही हाउस चूज करने का मौका मिलता है। तो वो घर में बैठे वहां पर वो डिस्क्रिप्शन बुक को ओपन करता है, वहां पर पढ़ आता है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो उसके मुताबिक उसे सब कुछ पता चलता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल्स क्या है और यहाँ पर क्या रूल्स हैं। तो कल्टीवेशन लेवल्स के मुताबिक उसे पता चलता है कि यहाँ पर गार्ड राम में पहुंचने के बाद जब हम लोग सुप्रीम राम से आगे पहुंचते हैं तो उससे आगे 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें एक डेमिक गार्ड होता है, दूसरा क्वासी गार्ड होता है, तीसरा गार्ड मोनार्च होता है। और हमारा किन्नैन इस वक्त डेमिक गार्ड के पहले लेवल पर भी नहीं है, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ डेमिक गार्ड के 0 लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है। तो वहां किन्नैन कहता है कि इसके आगे अगर डेमिक गार्ड को देखा जाए तो इसके अंदर 12 लेवल्स होते हैं। 12 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने के बाद हम लोग क्वासी गार्ड राम में पहुंच सकते हैं और उसके बाद हम लोग परफेक्ट गार्ड राम में पहुंच जाएंगे या फिर गार्ड किंग राम में पहुंच सकते हैं। हमारा किन्नैन वहां पर सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कहता है चलो अब उस बॉटल के अंदर देखते हैं कि उन्होंने मुझे कौन सी पिल दी है। तो जब वो इस पिल को निकाल कर हाथ में रखता है वो कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल पिल लगती है, इस पिल को हावरन पिल कहा जाता है और मास्टर ने मुझे नाम बताया था। इसी के साथ ही वो पिल उसके हाथ के अंदर गायब हो जाती है। किन्नैन कहता है ये क्या, वो पिल कहां पर चली गई। तो किन कहता है कि अचानक से वो मेरे हाथ के अंदर कहां पर गायब हो गई है। तो असल में वो पिल उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, खाने की बजाय हाथ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है और साथ ही किन्नैन को वहां पर इंस्टेंट ब्रेक थ्रू मिलता है। हमारा किन्नैन जो होता है वो डेमिक गार्ड राम के पहले लेवल पर पहुंच जाता है। इस बात से किन्नैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग जिसके अंदर मुझे बॉडी के ऊपर एक पावरफुल शील्ड मिलेगी, मैंने उस गार्ड राम में पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तो किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी और ज्यादा पिल्स को हासिल करना होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्वासी गार्ड राम से निकलकर गार्ड किंग राम में पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं सेक्टर इस पूरी डोमेन का जो मास्टर है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को गैदर होने का कहा जाता है। जितने भी नए डिसाइपल्स होते हैं वो सभी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जब डिसाइपल्स वहां पर आकर खड़े होते हैं तो हमारा किन्नैन उनकी बातें सुन रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अब सुबह सुबह हमें हावरन पिल्स दी जाएंगी, यानी कि हमें रिसोर्सेज दिए जाएंगे। किन्नैन भी काफी खुश होता है कि रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो वहां पर उनके सामने एक डीकन होता है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे एक डीकन वहां पर आता है, उसके हाथ में बॉटल्स होती हैं और बॉटल्स वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। वो एक नोबल लड़के के पास आता है और उसे कहता है कि आज का कोटा तुम्हारी 6 हावरन पिल। किन्नैन जब सुनता है कि यहाँ पर 6 हावरन पिल दी जा रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ अगले लड़के के पास जाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 हावरन पिल दी जाती है। तो वो लड़का आगे से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम बाकी के सभी को यहाँ पर 6 पिल्स दे रहे हो और मुझे 3 पिल्स दे रहे हो। तो इसी के साथ डीकन उसे एक पंच मारता है और उसे नीचे गिराकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम एक लोअर वर्ल्ड से हो, शुक्र करो कि हम यहाँ पर तुम्हें 3 पिल्स भी दे रहे हैं और तुम यहाँ पर नोबल डिवाइन राम के लोगों से मुकाबला करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा जिद करोगे तो फिर तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगी बल्कि तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए। और वो उसके पास उसकी 3 भी ले लेता है। फिर साथ ही वो किन्नैन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 2 पिल्स मिलेंगी। तो किन्नैन इस बात से काफी हैरान होता है और उसे कहता है क्या तुमने क्या कहा। डीकन उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर सबक नहीं सीखा, उस लड़के को इसी वजह से मार पड़ी, क्या तुम यहाँ पर 2 पिल्स के साथ खुश नहीं हो, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर मैं और वो लड़का हम दोनों लोअर राम से हैं, उस लड़के को 3 पिल्स दी जा रही है और मुझे यहाँ पर 2 पिल्स दी जा रही हैं। डीकन उसे कहता है कि लड़के तुम चियांजान कॉन्टिनेंट से हो जो कि उसके कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा लोअर राम के लेवल है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर 2 पिल्स दी जाएंगी। साथ ही वो किन्नैन के हाथ से उसकी बॉटल छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी पिल्स भी आज यहाँ पर ले ली जाएंगे। और इसी के साथ ही वहां पर साथ ही डिवाइन राम के लोग खड़े होते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये कमजोर लोअर राम के लोग यहाँ पर हमारी नोबल फैमिली के साथ पंगा लेना चाहते हैं, यहाँ पर डीकन के साथ बहस कर रहे हैं। जबकि वो लड़का जिसे पहले मार पड़ी थी वो किन्नैन से कहता है जल्दी से इनसे माफी मांगो, तुम यहाँ पर
पर बाकी के सभी लोअर राम के लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट कर दोगे। तो वो किन्नैन से बदतमीजी कर रहा था। इसी के साथ हमारा किन्नैन जो होता है आके बढ़कर उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है। किन्नैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को ऐसे ही छोड़ दूंगा? यहाँ पर जंगल की तरह है, कमजोर का शिकार होगा, तो यहाँ पर मैं कमजोर नहीं बनने वाला। तो वो डीकन जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद यहाँ पर बाकी के सभी बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इसने यहाँ पर क्लास डीकन के ऊपर अटैक कर दिया है। क्लास डीकन जो है हमारे सेक्टर मास्टर का पर्सनल डिसाइपल है। पर्सनल डिसाइपल होने का मतलब यह है कि इसके पास काफी सारी अथॉरिटी है। तुम्हारा किन्नैन आगे बढ़ता है, अपनी बॉटल को उठा लेता है जिसके अंदर 6 पिल्स होती हैं। तो वो लड़का उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर डीकन के साथ फाइट करना चाहते हो? यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं 2 डिसाइपल्स बैठे होते हैं। ये दोनों डिसाइपल्स में से एक जो होता है वो नया डिसाइपल होता है, जबकि एक पुराना डिसाइपल होता है। तो जो नया डिसाइपल जो मोटू जो होता है ये कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का यहाँ पर सबसे बच पाएगा? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये लड़का नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर ये लड़का डीकन से फाइट करता है तो ये पक्का मरेगा। जबकि दूसरा लड़का उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का बच जाएगा। तो इसी के साथ ही मोटू से कहता है ब्रदर शैन क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैट लगा लें। हम लोग यहाँ पर बैट लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर अपना ये जेड पेंडेंट मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीते हो तो फिर मैं अपने पास से मेरे पास जितने भी रैकेट्स पड़े हुए मार्शल आर्ट्स के वो सारे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो दूसरा लड़का यानी ब्रदर शैन उसे कहता है चलो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैट लगा लेता हूँ। तो वहां पर फाइट चल रही होती है। किन्नैन और डीकन दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। जैसे ही वो पंच मारते हैं दोनों की पावर्स रिलीज होती हैं। मोटू काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि लड़के इसको हरा दो, डीकन इसको हरा दो। तो जल्दी से ब्रदर शैन से कहता है ब्रदर शैन क्या तुमने देखा वो लड़का जो लोअर राम से है वो पीछे हट गया, इसका मतलब यह है कि वो हार जाएगा। तो शैन उसे कहता है जरा रुको इंतजार करो अभी देखो क्या होने वाला है। तो डीकन अपने 5वें पावर रिलीज करते हुए किन्नैन को मारने के लिए आगे बढ़ आता है। तो किन्नैन उस बॉटल के अंदर से 6 पिल्स को निकालता है और अपने हाथ के अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब वो 6 पिल्स को एब्जॉर्ब करता है तो इसी के साथ उसे ब्रेक थ्रू मिलता है और वो डेमी गार्ड राम के 2nd लेवल पर पहुंच जाता है। और 2nd लेवल पर पहुंचने के बाद उसके हाथ के ऊपर आर्मर स्ट्रॉन्गर हो जाता है और साथ ही वो 5 के साथ जाकर 5 टकराता है। जब 5 टकरते हैं तो साथ ही हमारा किन्नैन डीकन को किक मारता है और किक मारकर उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और इसी के साथ ही डीकन हार जाता है। तो डीकन के हारने के बाद मोटू कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर हार गया, मैं अभी जाता हूँ जाकर अपने सारे मार्शल आर्ट्स के रैकेट्स लेकर आता हूँ क्योंकि मैं शर्त हारा हूँ। तो वो लड़का शैन उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है और साथ ही वो अपना जेड पेंडेंट निकालकर उसके सामने रख देता है और कहता है ये लो तुम इस जेड पेंडेंट को रख लो, लेकिन मेरा एक काम करना होगा, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को जितनी जल्दी हो सकता है इस लड़के को मार डालो क्योंकि मैं यहाँ पर फ्यूचर में कोई भी ट्रबल नहीं चाहता। इस लड़के का जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है और ये लड़का कभी मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। तो मोटू कहता है ठीक है ब्रदर जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। किन्नैन उसे हराने के बाद साइड के ऊपर जाता है और अपने हाथ की तरफ देख रहा था और कहता है मुझे लगता है कि उस डीकन ने यहाँ पर इस दुनिया की यानी डिवाइन राम की मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को यूज किया होगा। पता नहीं मैं यहाँ पर अपनी ल्यूशा टेक्निक को भी यूज कर पाऊंगा यानी शूरा ब्लड लाइन की टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ या नहीं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अगर मैं उसे नहीं यूज कर सकता तो फिर मुझे यहाँ पर इस डिवाइन राम की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखना होगा जो कि यहाँ के लिए बनी है। साथ ही हमारा किन्नैन को साइड के ऊपर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक पोस्टर के सामने खड़े होते हैं। किन्नैन भी वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो रैंकिंग्स को देख रहा होता है तो वहां पर सेक्टर की रैंकिंग्स लिखी होती हैं। तो उन सेक्टर्स की रैंकिंग में 4थे नंबर पर एक लड़की का नाम होता है जो कि लोअर राम से होती है। तो किन्नैन को वहां पर जो पीछे खड़े होते हैं वो सारे बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुनने के बाद पता चलता है कि ये लड़की जब यहाँ पर आई थी ये काफी ज्यादा एक्सेप्शनल थी और सभी डिवाइन राम के लोगों से लड़कर इसने अपनी जगह यहाँ पर बनाई है और ये 4थे लेवल पर पहुंच पाई है। किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है किसी लड़की की तरह मुझे भी यहाँ पर अपने आप को अगर रैंकिंग में पहुंचाना है तो फिर मुझे यहाँ पर और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और इन सभी डिवाइन राम के नोबल्स का मुकाबला करके मैं अपने आप को रैंकिंग में ऊपर तक ले जाऊंगा। 3 महीने के बाद यहाँ पर जो डार्क मैन कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे कम से कम डेमी गार्ड के 5th लेवल तक पहुंचना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 174 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे किन्नैन के रास्ते में और कौन सी रुकावटें आने वाली हैं।